बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड गुड। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक था लास्ट टाइम वो था यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास अल्केन्स क्या होता है एंड फर्दर ऑन अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल के टॉपिक को हम किस तरह समझ सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें से जो है हमारे पास एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, उनको अटेम्प्ट किस तरीके से करने हैं और इस टॉपिक में ऐसे इंपॉर्टेंस कौन सा जो है ना एमसीक्यूज है या किस किस्म के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह। और अप टू द एंड आप लोग वीडियो देखें तो आई होप कि आप लोगों के जो है ना क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। हमारा टॉपिक है पहला स्टार्ट का, वो है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल के कॉन्सेप्ट को किस तरह समझना है, हमने इसके डिफिनेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, या अल्काइल रेडिकल का जब क्वेश्चन आ जाए तो इस पर लिखना क्या है, आप लोगों ने कैसे लिखना है, क्या मेथड होना चाहिए। अल्काइल रेडिकल के डिफिनेशन की तरफ अगर हम देखें तो मतलब क्या है कि अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। जब भी हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, किसी भी अल्केन्स में से, अल्केन्स का मतलब क्या होता है, अल्केन्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जाता है, रिमूव करने का मतलब हटा दिया जाए, और उसके बाद जो ग्रुप आपके पास बनता है उसको अल्काइल रेडिकल कहते हैं। आसान अल्फाज में, आसान वर्डिंग में नोट्स हमारे पास बन जाएंगे कि अ ग्रुप like this, a group of atom that is obtained by one hydrogen atom from an alkane is called अल्काइल रेडिकल। किसी भी अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कराया जाता है तो जो रिजल्टिंग स्पेशी होते हैं, रिमेनिंग स्पेशी होते हैं, उसको कहा जाता है अल्काइल रेडिकल। लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। कैपिटल आर से ही अल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स की तरफ अगर हम देखें तो एग्जांपल्स को देख के इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ, अल्काइल रेडिकल हम कहते किस चीज़ को हैं, हम कैसे अल्केन्स को अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर अल्काइल रेडिकल हमारे पास आ जाता है तो उसको नाम कैसे देना होता है या किस तरीके से आता है। एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है ये है मीथेन। क्या चीज़ है? मीथेन है। मीथेन हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये हमारे पास अल्केन है। क्या चीज़ है? अल्केन, जिसका हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH4। दैट मीन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ इसको देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास कुछ होता है कि एक कार्बन एटम सेंट्रली जो होता है वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है। अब अगर हमारे पास मीथेन है CH4, और CH4 में से हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, और इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास बन जाता है CH3। ये हमारे पास बन जाता है CH3, और CH3 जब बनता है तो इसको फिर मीथेन नहीं बल्कि इसको फिर क्या कहेंगे, इसको फिर हम कहेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। और जब मिथाइल होता है तो मिथाइल को अल्काइल रेडिकल भी कहा जाता है, मिथाइल अल्काइल रेडिकल। इसके बाद अगर हमारे पास ईथेन है तो ईथेन का हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? CH3 दैट मीन 2 कार्बन एटम्स will attach 6 hydrogen atoms. So in a 6 hydrogen atom, when we remove one hydrogen atom from ethane, हाइड्रोजन एटम रिमूव करने के बाद हमारे पास बनेगा CH3CH2। दैट मीन के दो तो कार्बन हमारे पास रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन चेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग स्पीशी बनेगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल बन जाता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास ये ईटाइल। ईटाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ये जितने भी बन जाते हैं हमारे पास ये सारे फिर अल्काइल रेडिकल होते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने अल्काइल रेडिकल के कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि इसमें से हमारे पास इसमें फर्दर क्या चीज़ हो सकते हैं, फर्दर हमारे पास कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के पेपर में आता है, क्वेश्चंस में आता है, वो क्या है? वो है कि एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। जस्ट हमने एक एग्जांपल ले लिए, प्रोपाइल को ले लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, ब्यूटाइल भी ले सकते हैं, पेंटाइल भी ले सकते हैं, हेक्साइल भी ले सकते हैं, एनीवन यू कैन टेक एज एग्जांपल। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि
डिफाइन आइसोप्रोपाइल एंड एन प्रोपाइल। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन आइसोब्यूटाइल एंड एन ब्यूटाइल। सो इसका मतलब क्या है, इसकी डिफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि एन प्रोपाइल मीन दैट द ग्रुप दैट इज ऑब्टेन आफ्टर रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स टर्मिनल। जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड के टर्मिनल में से, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंडिंग ब्रांच, जो बिल्कुल एंडिंग ब्रांच होते हैं, और एंडिंग ब्रांच में से जब हम हाइड्रोजन के एटम को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो ग्रुप हमारे पास बनता है एटम्स का, उसको कहा जाता है एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल का मतलब क्या होता है? द ग्रुप दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स टर्मिनल। जब टर्मिनल ब्रांच में से किसी हाइड्रोजन को रिमूव कराया जाता है या करवा दिया जाए तो उसके बाद हमारे पास जो बनता है उसको हम एन प्रोपाइल कहते हैं, एन ब्यूटाइल कहते हैं। जो भी आपने जो है ना अल्केन लिया हुआ है तो हमने वही लगाना है, लेकिन इसकी शुरू में हमने एन का मस्ट जिक्र करना होता है। आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल से किस तरीके से डिफरेंट है? द ग्रुप ऑफ एटम दैट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेंट्रल कार्बन एटम। जब सेंट्रल कार्बन एटम से हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पेशी बनता है दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल की ये हमारे पास हो गई डिफिनेशंस। एंड आफ्टर डिफिनेशन इफ यू लुक टुवर्ड द एग्जांपल्स, फ्रॉम एग्जांपल वी कैन गेट द आइडिया अबाउट द एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। सो वी टेक एज एग्जांपल प्रोपेन। प्रोपेन को हमने एज एग्जांपल ले लिया है, and this is the structural formula of propane. Like this, 3 central carbon atoms and will have attached 8 hydrogen. So ये हमारे पास है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमने दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है कि एन प्रोपाइल कैसे जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आइसोप्रोपाइल कैसे कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर आप लोग देखें इसके फार्मूले की तरफ, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ है CH3, CH2 एंड CH3। ये लास्ट में आप लोगों को टर्मिनल नजर आ रहा है। टर्मिनल में हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एटम अटैच है, लेकिन यहाँ पे CH3 के बाद हमने इसको CH2 कर दिया है। दैट मीन कि इसके टर्मिनल ब्रांच में से हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया है, जहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, यू कैन सी हियर द स्टार। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कराया गया है इसके टर्मिनल ब्रांच में से। जिसके टर्मिनल ब्रांच में से हाइड्रोजन को रिमूव कराया जाए तो उस किस्म के हमारे पास एटम्स या जो कंपाउंड होता है उनको हम कहते हैं एन प्रोपाइल, या जो भी आपने एज एग्जांपल लिया हुआ है। इसकी जगह पे आप ब्यूटेन भी ले सकते हैं, मीथेन भी ले सकते हैं आप, लेकिन नाम फिर आप लोगों का उसी के साथ ही चेंज होगा और आप लोगों के पेपर में भी कोई भी आ सकता है। बट आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास अगर इस किस्म का कोई भी अल्केन आ जाए, कोई भी कंपाउंड आ जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको हम अच्छे तरीके से और गुड तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसके बारे में लिख पाएँ। अब आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है? आइसोप्रोपाइल के बारे में हमने पढ़ा है कि द ग्रुप ऑफ एटम दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेंट्रल कार्बन एटम। ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम है। कौन सा है? दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम दैट इज CH2। जब आप सेंट्रल कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उसके रिजल्ट के बाद उसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड आता है दैट इज कॉल्ड आइसो कंपाउंड या आइसोप्रोपाइल या आइसो, जो भी आपने एग्जांपल लिया हुआ है वो हमारे पास आ जाता है। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने अल्काइल रेडिकल के हवाले से, अल्काइल रेडिकल को हम अल्केन को हम अल्काइल रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एन प्रोपाइल या एन हमारे पास अल्काइल कैसे हो सकते हैं, आइसो हमारे पास कैसे हो सकते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, पेपर में किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों के ये क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है ना पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप लोगों ने मस्ट रिमेंबर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम के राइट अ नोट ऑन अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आइडिया ही नहीं है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से करें, क्या हमारे पास होता है, स्टार्ट कैसे करवाएं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का एंडिंग कैसे करें, क्वेश्चन में कौन सा मटेरियल हमने लिखना है, क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से मार्क्स आएंगे। तो गौर से देखें इसको। यहाँ पे आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। पहली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ओपन चेन कंपाउंड्स एंड अ सेकंड वन इज कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड। ये ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। बी रिमेंबर, इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड्स,
एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट। साइक्लिक का मतलब जिसमें साइकिल, साइकिल मीन दैट कि एक सर्कल, एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। दैट मीन कि उनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, इनकी डिफिनेशन किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने लिखना क्या होता है और एग्जांपल्स में क्या चीज़ें देनी होती हैं। सो दूस कंपाउंड्स दैट कंटेन ऑन ओपन कार्बन चेन, वो कंपाउंड्स हमारे पास जिनमें कार्बन के एक जो है ना ओपन चेन होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक लाइन पे पड़े होते हैं, तो उस किस्म के कंपाउंड को हम ओपन चेन कहते हैं। ओपन जैसे नाम से जाहिर है, ओपन, ओपन मीन दैट बिल्कुल ओपनली एक स्ट्रेट लाइन में पड़े होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आप लोगों के लिए एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है कोई भी आप लोगों के लिए लाइक दिस वो दे दे, फॉर एग्जांपल मीथेन दे दे, इथेन दे दे इन अ स्ट्रेट चेन एंड दे आस्क यू अ क्वेश्चन, दे आस्क यू द एमसीक्यूज अबाउट द फॉलोइंग एज द एग्जांपल ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद आप लोगों के लिए दे दे ओपन चेन कंपाउंड, A+B का ऑप्शन दे दे। तो आप लोगों को जो है ना यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओपन चेन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स ही होते हैं हमारे पास। ओपन चेन कंपाउंड के हवाले से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ओपन चेन कंपाउंड्स मे बी स्ट्रेट आर ब्रांच्ड, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ये ब्रांच के फॉर्म में भी हमारे पास हो सकते हैं। रिमेंबर, ये पॉइंट नोट करें अपने पास, याद रखें कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं। सो एग्जांपल्स की तरफ अगर हम देखें तो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये है प्रोपेन, CH3, CH2 एंड CH3 एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट चेन में है, तो इसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में भी हमारे पास होता है आर। या हमारे पास ये ऐसा भी होता है ब्रांच फॉर्म में जिसमें हमारे पास पेंटेन है। पेंटेन मीन दैट न्यू पेंटेन, जिसके ईच एंड एवरी साइड से हमारे पास एक जो है ना ब्रांच अटैच है, सो दैट इज कॉल्ड न्यू पेंटेन। दैट मीन कि ओपन चेन कंपाउंड हमारे पास स्ट्रेट लाइन में भी होते हैं और ब्रांच में भी होते हैं। तो सो स्टूडेंट, ये था हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड के हवाले से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है जिनमें एक रिंग कंप्लीट होता है, एक रिंग एटम्स का जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन रिंग्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। सो वो कंपाउंड जिनमें हमारे पास एक रिंग होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है, उस किस्म के कंपाउंड को हम क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स की तरफ अगर आप लोग देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन हमारे पास होता है, जो हमारे पास एक रिंग बना रहे हैं, एक रिंग कंप्लीट करते हैं, तो उस किस्म को हम कहते हैं हमारे पास ये हो गए जनाब क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट, आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अबाउट अल्काइल रेडिकल और उसके साथ साथ एन अल्काइल या आइसो अल्काइल या प्रोपाइल या कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड आता है, और उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों का अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। एंड अप टू दैट टाइम तो बहुत सारा ख्याल है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और लेक्चर्स की फॉर्म में आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।